वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस नए चैप्टर के अंदर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है ना क्लास, वो है आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसके अंदर आपको पहला ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछा है। उन्होंने पूछा है which number is neither prime nor composite, मतलब वो कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं कहला सकता और कॉम्पोजिट भी नहीं कहला सकता। तो सैटरडे को जब मैंने आपको ये सारे वीडियोस जो भेजे थे उसमें मैंने रिमेंबर में लिखा था कि प्राइम नंबर होने के लिए बेटा मिनिमम 2 टेबल में आना जरूरी है और कॉम्पोजिट होने के लिए मिनिमम 3 टेबल में आना जरूरी है। करेक्ट। अब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में 1 एक ऐसा नंबर है क्लास जिसका कोई दूसरा टेबल ही नहीं है। अगर आप 1 बोलोगे तो 1 1 सा 1, ये हो गया एक टेबल। आप मुझे इसका दूसरा टेबल बताओ, क्या इसका दूसरा टेबल है? नहीं। जिसका दूसरा टेबल नहीं होगा तो क्या उसका तीसरा टेबल होगा? नहीं। और हमने क्या सीखा? प्राइम नंबर के लिए 2 टेबल में आना चाहिए और कॉम्पोजिट नंबर के लिए मिनिमम 3 टेबल में आना चाहिए। जब 1 का ना दूसरा टेबल है और तीसरा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए 1 को कहा जाता है 1 is neither prime nor composite। तो आप इसको लिखते हो इस तरीके से, 1 is neither prime nor composite number। करेक्ट। अब बेटा Q2 के अंदर आपको उन्होंने 4 अलग अलग पेयर्स ऑफ नंबर दिए हैं। पेयर्स इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 2 नंबर का एक ग्रुप दिया गया है और आपको इन चारों को डिफाइन करना है whether they are a pair of co-prime number or not। क्या इनमें से कोई co-prime नंबर है या नहीं है, आपको वो बताना है। So now as we move ahead, let us recall। co-prime का मतलब क्या होता है बेटा? That is any 2 number, you take any 2, कोई भी 2 नंबर, जैसे इन्होंने भी randomly कुछ भी 2 नंबर लिए हैं, but both the numbers should be common only and only in one table। सिर्फ 1 के टेबल में ही कॉमन होने चाहिए और किसी भी टेबल में नहीं। I repeat, both the numbers should be common only in one table। मतलब वो दोनों नंबर सिर्फ 1 के टेबल में ही आने चाहिए और किसी भी टेबल में नहीं। Then only they are said to be co-prime number। अब जब मैं आपको बोलता हूं 1 के टेबल में आने चाहिए, so I am counting the factors। factors का मतलब होता है वो सारे टेबल जिसके अंदर एक गिवन नंबर आने की चांसेस है। So here we begin with the sum। सबसे पहला है बेटा आपका 8 और 14। So I will be writing 8 and all the tables जिसमें 8 आता है, that is multiply करके आंसर 8 आना चाहिए। So it is presented like this। 8 is equals to 1 multiply by 8, क्योंकि 1 के टेबल में आता है। करेक्ट। Then you will be writing 2 multiply by 4, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। नेक्स्ट 3 के टेबल में नो, 4 के टेबल में यस, that is 4 multiply by 2, followed by 5 के टेबल में नो, 6 के टेबल में नो, 7 के टेबल में नो। अब डायरेक्टली किसमें आएगा बेटा? वो 8 के टेबल में। तो आप लिखोगे इधर 8 मल्टीप्लाई बाय 1। करेक्ट। श्योर। अब अगला नंबर हम लेंगे 14, दैट इज द सेकंड नंबर। 1 के टेबल में तो बट ऑब्वियस है नंबर आएगा ही आएगा 14। नेक्स्ट 2 के टेबल में 2 7 था, वेरी गुड, 2 7 था। नेक्स्ट 3 के टेबल में नो, 4 के टेबल में नो, 5 नो, 6 नो, 7 यस, तो 7 2 जा।
और फिर बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन किसी भी टेबल में 14 नहीं आएगा, डायरेक्टली इट विल कम इन 14 वंस। अब आप लोगों ने एक बात नोट की बेटा, 8 और 14 1 के टेबल में भी आता है, 8 और 14 2 के टेबल में भी आता है। और मैंने आपको क्या सिखाया और क्या समझाया, को-प्राइम का मतलब ही होता है इट शुड बी कॉमन ओनली इन वंस टेबल, बस, और किसी भी टेबल में नहीं आने चाहिए। ये तो गलत हो गया, बिकॉज 8 and 14 comes in ones as well as twos table. Yes or no? So this is not a pair. इसको लिखते कैसे हैं वो देखो। 8, 14 is common in ones and twos table, full stop. Therefore 8, 14 is not a pair of co-prime